जय हिंद मेरे डियर साथी। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये दिया गया। ठीक, क्या कह रही है आपके सामने, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी जो कोण है समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, साइन ए कॉस सी। याद रखना ए और सी बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक, अभी त्रिकोणमिति में हम जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो बताएंगे आपके सामने सी कहाँ से लिया जाएगा, ए कहाँ से लिया जाएगा। प्लस कॉस ए साइन सी, ये दिया गया। दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी दिया गया। जो कह रखा, पहले त्रिकोणमिति से हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, बी को समकोण मान लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम तो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं आपके सामने। याद रखना, इस कॉन्सेप्ट में आपका हर एक चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे, तभी आपके आगे मज़ा आएगा। जो त्रिभुज कहा था हमने क्या कर दिया, लो भैया आपके सामने बना दिया। आपके सामने ए, इसका नाम बी, क्योंकि बी कोण क्या है, समकोण, मतलब ये 90 डिग्री दिया गया। सी आपके सामने यहाँ दिया गया। tan ए बराबर, ठीक है, tan ए बराबर आपके सामने कितना दे रखा, 1/3 में आपके सामने 3 दिया गया। इतना दे रखा। चलिए, इतना जो दिया था हमने आपके सामने छाप दिया। अब आगे क्या दे रखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। याद रखना, जब ए कोण पूछे, जब tan ए कहे तो इसके सामने वाला हमेशा हमेशा क्या कहलाता है, लंब कहलाता। दोबारा बताते हैं, यदि ए कहे तो इसके सामने वाला लंब कहलाता, और जिस पे वो है ये आधार, और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता। अब जब सी कहे तो सी के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और ये जिस पे है वो क्या कहलाता है, आधार, और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता। समझ में आए कि नहीं, दोबारा बताते हैं। जैसे साइन ए कहे तो साइन थीटा बराबर अब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए कहे तो साइन को हमेशा हमेशा ए से देखना है। क्या देखना है, ए से देखना है। तो ये जब कहे तो इसके सामने वाला हमेशा हमेशा लंब कहलाता, और ये जो नीचे जिस पे ये प्रेजेंट है वो आधार कहलाता, और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता। अब मान लेते घुमा दे, कहेगा साइन सी। सी जब कहेगा तो यहाँ से देखेंगे इसके सामने वाली जो तुम्हारे पास भुजा रहेगी वो क्या कहलाती है, लंब, और जिस पे ये पड़ा हुआ है उसको क्या कहलाएंगे, आधार। कर्ण कब वो चेंज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। तो आप सुनिए, हमारे पास क्या होता है आपके सामने, tan ए बराबर देखा जाए तो कितना होता, 1/3 में आपके सामने 3 होता। अब तक देखा जाए तो कर्ण ए से कहा है, तो कर्ण ए बराबर तुम्हारे पास क्या होता, कर्ण थीटा बराबर, कर्ण बराबर क्या होता, लंब बटे में आधार। तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं आपके सामने लंब, और बटे में क्या लिख सकते हैं आपके सामने, यहाँ से आधार लिखा जाता है। जब ए से कहेगा तो लंब कितना दे रखा आपके सामने, ये कहलाएगा। लंब कितना दे रखा, ए दे रखा है, यहाँ पर 1 लिखते हैं। आधार कितना दे रखा, ये। जब ए कहेगा तो इसके नीचे वाला हमेशा क्या कहलाता, आधार कहलाता है। तो आधार का मान कितना दे रखा, करड़ी में 3 दिया गया। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो हम कर्ण की वैल्यू निकालते हैं। हमको क्या पता, आपके सामने पाइथागोरस एक प्रमेय होता है। ठीक है, आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कर्ण तो स्क्वायर हमको पता नहीं, आधार कितना दे रखा, 3, या अभी करड़ी में 3 दिया। करड़ी में 3 का क्या होगा, स्क्वायर होता है। सही है। अब प्लस है तो प्लस, लंब कितना दे रखा, 1 का आपके सामने स्क्वायर दे रखा। कर्ण का स्क्वायर बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 आपके सामने 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बात 1 ही होता। सही है। तो कर्ण बराबर देखा जाए तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 4। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 2। तो यानी ये जो आपके सामने आया है कितना आया, 2 आया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 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 सबका मान निकाल लेते हैं, उसको वैल्यू में रख के पुटअप करके आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपके सामने पहला दे रखा है यहाँ से, ठीक है, हम क्या कर देते हैं आपके सामने यहाँ सारा कॉन्सेप्ट हम पहले एक बार निकाल लेते हैं, उसके वैल्यू में हम अपने आप पुटअप कर देंगे, अपने आप आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने, थोड़ा लेंदी कर देते हैं इसके सामने यहाँ से। ठीक है, कहेंगे सर ये का बनावा ताड़ा, नहीं, हम अभी आपको कॉन्सेप्ट जब बताने लगते हैं ना मेरे भाई, ठीक है, तो बहुत बढ़िया से बताते हैं। एक खाना, दूसरा 2 खाना, तीसरा 3 खाना, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, 4 खाना हो जाएगा। ठीक, अब एक एक कॉन्सेप्ट आप पकड़िए भैया। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, साइन ए का, तो साइन ए जब कहेगा, साइन ए बराबर, ध्यान से सुनिएगा, अब साइन ए बराबर, ये जब साइन ए कहेगा, ठीक है, साइन ए कहेगा तो हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके सामने, लंब बटे में कर्ण। तो हम क्या जानते हैं आपके सामने, लंब और बटे में क्या हो जाएगा आपके सामने, कर्ण हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ से। तो साइन ए बराबर देखा जाए, साइन ए बराबर लंब कितना होता है आपके सामने, जब ये कहेगा तो इसके सामने हमेशा लंब होता। सी और बी आपके सामने क्या हो गया है, लंब हो गया, सी बी आपके सामने लंब बटे में कर्ण। कर्ण कितना होता है, ए से लेके सी तक, कर्ण का वो चेंज नहीं होता, ए से लेके सी तक, बराबर में सी बी बराबर कितना दे रखा, 1 दे रखा, तो आपके सामने 1 बटे में कितना दे रखा आपके सामने, ए सी से दे रखा आपके सामने 2। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ। अब थोड़ा ऊपर करते हैं जिससे आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लियर होता चला जाए। पहला चीज़ आया। दूसरा, आपके सामने हम क्या कर सकते हैं, साइन ए, अब यहीं का कास ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसका बी का यहाँ ज्ञात करेंगे, सी का यहाँ ज्ञात करेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए, कह दिया आपके सामने कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपके सामने, थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, आधार और बटे में क्या होता है आपके सामने, कर्ण होता, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। तो अब ये बताइए आप, कॉस ए बराबर देखा जाए तो आधार, ए जब कहेगा, ध्यान से सुनिए, यही सारा मूड बदलेगा मेरे भाई, ए जब कहेगा तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब, इसके नीचे वाला आधार, ये कहलाता कर्ण। तो ये बताओ, ए कह रखा था, जिस पे ये रखा गया वो क्या कहलाएगा आपके सामने, आधार। आधार ए से लेके आपके सामने बी हो जाएगा, बटे में कर्ण ए से लेके सी तक हो जाएगा। यहाँ से ए बी का मान कितना होता है आपके सामने, करड़ी में 3 बटे में ए सी का मान अभी कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, यानी इस कास ए जहाँ रहेगा तो करड़ी में 3/2 आपको लिखना पड़ेगा। इतना कंसेप्चुअल क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखिए, साइन ए कॉस ए पता चल गया, अब ये कॉस सी साइन सी पता चलना है हमको, तो क्या कर देते हैं आपके सामने, साइन सी बराबर क्या होता है। अब देखिए, जब सी कहेगा ये, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपके सामने, लंब, और ये क्या कहलाता है आपके सामने, आधार, और ये कहलाता आपके सामने कर्ण कहलाता। तो हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके सामने, लंब, और बटे में क्या होता है आपके सामने, कर्ण होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से। तो अब देखा जाए तो आपके सामने साइन सी बराबर लंब क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा, जो पूछे जाएगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती, लंब। तो ए और बी क्या कहलाएगा आपके सामने, लंब कहलाएगा, बटे में, ठीक है, बटे में क्या कहलाएगा, कर्ण। कर्ण तो भैया कब्बो 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 चेंज नहीं होता, तो ए से लेके सी तक हम भन्न से लिख देते हैं यहाँ पर। अब ए बी कितना हो गया आपके सामने, करड़ी में, तो ये आपके सामने करड़ी में 3 बटे में ए सी कितना दे रखा आपके सामने, 2 दिया गया, जो कहा हमने छाप दिया। अब यहीं पर क्या कर देते हैं आपके सामने, कॉस, ठीक है, कॉस सी। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो हम क्या लिख देते हैं आपके सामने, आधार, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो अब बताओ, कॉस सी बराबर देखा जाए तो कॉस सी कहेगा तो यहीं से देखेंगे, तो आधार क्या कहलाएगा, इसी के मूलवरियम आधार कहलाता, और ये वाला क्या कहलाता, कर्ण। कर्ण का वो भी चेंज नहीं हुआ, तो आधार कितना हो जाएगा आपके सामने, सी बी, बटे में कर्ण कितना हो गया आपके सामने, ए सी। तो सी बी कितना दे रखा आपके सामने, सी से लेके बी तक आपके सामने 1 दिया, बटे में ए सी कितना दे रखा आपके सामने, 2, 1/2 आपके सामने यहाँ से आ गया। इतना कॉन्सेप्ट मेरे भाई क्लियर हुआ। तब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता आपके सामने, ये वाला क्या कहलाता, नीचे लिखते हैं आपके सामने, साइन ए इंटू कॉस, ठीक है ये ओ है, कॉस सी प्लस कॉस, ठीक है आपके सामने कॉस ए इंटू साइन आपके सामने सी दिया गया, यही निकालना है। और दूसरा आपके सामने यहाँ लिख देते हैं, दूसरे का आंसर भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा आपके सामने, कॉस ए माइनस, नहीं हम क्या कर देते हैं कॉस सी, माइनस में आपके सामने क्या हो जाएगा, साइन ए है, साइन ए है और आपके सामने साइन हो जाएगा सी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब वैल्यू इसी पे रखिए जो जो दिया गया है। अब साइन, ठीक है आपके सामने साइन ए डायरेक्ट रखना चाहिए था यार, चलो यहीं पर इसको हटा ही देते हैं। साइन ए की वैल्यू कितना दे रखा आपके सामने, 1/2, तो 1/2 इंटू यानी गुणा हम कर लेते हैं, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी आपके सामने 1/2 दिया गया, 1/2 हमने लिखा था आपके सामने यहाँ रख दिया। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देते। कॉस ए की वैल्यू कितना निकालें, करड़ी में, ठीक है करड़ी में 3/2 में आपके सामने 2, गुणे में साइन सी की वैल्यू आपके सामने कितना, साइन सी, साइन सी कहीं निकले बा, हो यहाँ निकले बा, करड़ी में 3/2 में आपके सामने 2। ये हो गया आपके सामने। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तभी बगल में इसको रख के हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1, 1/2 में आपके सामने कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 2 1 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस में देखा जाए तो इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका गुणा यहाँ पर करेगा तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना हो जाएगा 3/2 में 2 दूनी आपके सामने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यदि लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 1 एकन्नम आपके सामने 1 हो जाएगा और 4 एकन्नम आपके सामने 4 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा 3 गुणे में 1 हो जाएगा। बटे में देखा जाए तो आपके सामने कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 3/2 में कितना हो जाएगा 4, 3 1 आपके सामने कितना हो जाएगा 4/2 में 4। इसको काटेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब इसको सॉल्व किए हैं तो आपके सामने कितना आंसर आया है, 1 आया है। ठीक, अब यहाँ पे कास ए की वैल्यू, कास ए की वैल्यू करड़ी में, ठीक है, ये आपके सामने करड़ी में 3/2 में 2, ठीक है, और गुणे में आपके सामने क्या था कास सी, कास सी की वैल्यू कितना दे रखा है आपके सामने 1/2, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। साइन ए, साइन ए का मान कितना दे रखा 1/2 में 2 दिया गया। गुणे में साइन सी की वैल्यू कितना दे रखा आपके सामने, यहाँ पर करड़ी में 3/2 में आपके सामने 2 दिया गया। सही है। अब 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, करड़ी में 3/2 में 2 दूनी आपके सामने 4 हो जाएगा। माइनस में इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस में बटे में हो जाएगा 2 दूनी आपके सामने 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यदि लिया जाए तो 4 हो जाएगा। तो ये करड़ी में 3 माइनस में क्या हो जाएगा आपके सामने, करड़ी में 3 हो जाएगा। सही है। चलिए अब करड़ी में 3, करड़ी में 3 आपके सामने 0/4 यानी बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा 0, एक आंसर ये आ जाएगा। तो दोनों का आंसर आपके सामने निकल गया। इसका आंसर 1, इसका आंसर आपके सामने 0 रहा। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन का 9 नंबर का। आशा करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक।